हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया था। अब हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। किसी धन का 2.1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹121 हो जाता है तो आपको धन ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है ₹121 और आपको ब्याज की दर दी हुई है 2.1/5% और समय T आपको 2 वर्ष दिया है। आपको P निकालना है। तो आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला लगाना है। SI = P × R × T/100। SI का मान है 121। जो आपको मान पता है वो आप लगाएंगे। P R का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/5। तो 11/5, इसका 100 इधर आ जाएगा। T हो गया 2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 से ये 50 बार कट गया। सॉल्व करेंगे तो P का मान हम कैसे निकालेंगे? जो चीज यहाँ भाग हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी? गुणा, और जो यहाँ पर गुणा हो रहा है इधर आके भाग। तो 11 से 11 बार कट गया। आप इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा ₹2750। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ₹200 3 गुना हो जाएगा? यानी अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बच्चे 3 गुना करेंगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट को 3 गुना का मतलब क्या हुआ? अगर मूलधन ₹200 है तो 3 गुणा ₹200 आपका ₹600 हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे कि ₹600 को ही साधारण ब्याज मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 200 का 600 हो रहा है, मींस ये अमाउंट है। ठीक है, ये आपका मिश्र धन है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा ₹600 माइनस 200 और ये आ जाएगा ₹400। बाकी समय आपसे उसने पूछा है, T आपको पता नहीं है, R आपको पता है 10% है। आप फॉर्मूले में लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह से P × R × T/100। तो यहाँ पर आ जाएगा 400, P आपका है 200, R आपकी है 10, T आपको पता नहीं है और 100। ये कैंसिल हो जाएंगे तो T का मान क्या आ जाएगा? 400 में 20 का भाग हो जाएगा। 400 में जब 20 का भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 है। ₹5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछले जो हमने बेसिक वाला वीडियो किया था उसमें फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर आपको वो फॉर्मूला देखना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं याद रहता तो हम आराम से स्टेप वाइज करेंगे, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए हमारा फॉर्मूला निकला था। अगर अंतर D है तो फॉर्मूला था D = P × R/100⁻²। यहाँ पर 2 वर्ष था इसलिए तो D हमको निकालना है। आपको मूलधन दिया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 4/100 हो जाएगा 2, यानी 2 बार ये गुणा हो जाएगी। तो देखिए, ये कैंसिल हुआ। 50 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2, तो आपका D आ गया ₹8, यानी अंतर आया ₹8। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100 करेंगे तो ये 5000 × R है 4 और टाइम है 2 और ये है 100। तो ये आंसर आ जाएगा
400 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आया 400। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यानी 5000 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 2। तो 5000 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू, सॉरी ये 0 काट दीजिए, 50 से ये 2 बार काट दीजिए, 2 से ये, तो 104 इंटू 52 आ गया। देखिए 104 इंटू 52 आप कर लेंगे, तो आएगा 5408 रुपए। तो सीधी सी बात है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5408 माइनस 5000, तो आ गया ₹408। तो आपको जाहिर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ये देखिए ये 408 आया, ये 400 आया, तो 408 माइनस 400 आपका ₹8 आ गया। तो वैसे भी इसका आंसर ₹8 हमारे फॉर्मूले से आया था। ये हमें याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। आपको मिश्र धन निकालना है। इसका मतलब पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई चक्रवृद्धि नाम नहीं है। अगर कोई नाम स्पेसिफाइड नहीं है तो आप साधारण ब्याज ही समझेंगे उसको। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2500 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100। तो देखिए 25 इंटू 400 होता है, तो ₹300 सिंपल इंटरेस्ट आया। आपका अमाउंट यानी मिश्र धन आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 2500 और इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा ₹2800। 2800 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए पांचवा प्रश्न है, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है। तो अब आपको धनराशि बतानी है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, यानी वो वार्षिक ब्याज की ही दर है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो 3 वर्षों वाला फॉर्मूला था वो थोड़ा बड़ा था, 2 वर्षों वाला फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं अंतर में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो आप सिंपल अंतर का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको अंतर दिया है 1, यानी D इज इक्वल टू 1 है। आपको P पता नहीं है, R आपको 4 दिया है और ये 100 का वर्ग। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4/100 इंटू 4/100। तो देखिए जिन चीजों का भाग हो रहा है, जिन नंबर्स का, उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणा 100/4 इंटू 4। तो ये P की वैल्यू निकल जाएगी, ये 25 बार, ये भी 25 बार। तो आपकी P की वैल्यू आ गई ₹625। तो आंसर है 625। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छठा प्रश्न है हमारा, बिल्कुल सेम पांचवें प्रश्न की तरह से यहाँ पर नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है, इसमें आप यही देखेंगे कि आप कंसेप्ट समझिए कैसे करना है। मैथ्स में तो नंबर्स ही चेंज हो जाते हैं, बस उसको वैरायटी देने के लिए। तो देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है वापस से। तो देखिए डी आपको ₹63 दिया है और आर आपको 5% दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष है। तो देखिए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला था D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। तो D आपका 63, वैल्यू पुट कर देंगे, आपको P ही निकालना है इसमें भी। तो 5/100 की पावर 2। तो 63 इज इक्वल टू P इंटू 5/100 इंटू 5/100। तो ये 25 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 63 इंटू 400 हो जाएगा P की
वैल्यू, तो ये हो जाएगी ₹25,200। आप इसको हल करेंगे तो ये आंसर है। तो देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक प्रश्न करेंगे और आगे वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।